बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तदा है रब्बे करीम के इसमें अज़ीम से जो हालिके अर्ज़ो समा है। दुरूद व सलाम शान कायनात जाने कायनात नबी मुकर्रम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। आमिर उस्मान आदिल अपने यूट्यूब चैनल और ऑफिशियल फेसबुक पेज पर पाकिस्तान और दुनिया भर में बसने वाले प्यारे हमवतनों को सलाम अर्ज़ करता है। नाज़रीन, कहते हैं कि सियासत में कोई हरफ़े आखिर नहीं होता, कोई गली बंद गली नहीं होती, और ऐसा ही आज हुआ। गुजरात की सियासत में, पंजाब की सियासत में एक और बड़ा खड़ाक चौधरी वजाहत हुसैन, चौधरी शुजात हुसैन के भाई, उन्होंने अपने भतीजे फर्जंदे शुजात हुसैन चौधरी शाफ़े हुसैन और अपने बेटे चौधरी मूसा इलाही के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी राहें परवेज़ इलाही से जुदा करने, तहरीक इंसाफ से लाताल्लुकी का ऐलान करने और आइंदा के लिए नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके चलने का बड़ा ऐलान कर दिया है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि चौधरी वजाहत हुसैन ने शाफ़े के साथ बैठकर क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मोनस इलाही के बारे में उन्होंने क्या बताया है, और अपने बेटे हुसैन इलाही के बारे में क्या दावा कर दिया है चौधरी वजाहत हुसैन। नाज़रीन, पहले ख़बर सुन लीजिए। ख़बर कुछ यूँ है कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। चौधरी वजाहत हुसैन ने, उनके साथ चौधरी शाफ़े हुसैन बैठे थे और उनकी एक जानिब उनके बेटे चौधरी मूसा इलाही बैठे थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये ऐलान किया कि वो पीटीआई से अपनी राहें जुदा कर रहे हैं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि उनका तहरीक इंसाफ के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है, वो कभी भी इसका हिस्सा नहीं रहे और वो अब वापस काफ लीग में आ चुके हैं। नाज़रीन, इस मौका पर सहाफ़ियों ने बड़े चुभते हुए सवाल भी किए उनसे, और एक सवाल किया कि आप में जो फैमिली में दरार आई थी, अब इस दरार को कौन पूरा कर रहा है, या दरार डाली किसने। तो इसके जवाब में चौधरी वजाहत हुसैन का कहना था कि मेरे ख़्याल में, हंसकर उन्होंने कहा, मेरे ख़्याल में जिन लोगों ने दरार डाली थी वही अब इस दरार को पुर कर रहे हैं। नाज़रीन, इसके बाद सवाल हुआ कि आपके साथ जो आपका बेटा मूसा इलाही बैठा है, इसका क्या मंसूबा होगा। चौधरी वजाहत हुसैन का कहना था कि जो प्लान मूसा इलाही का है मेरा प्लान है, यानी जो मंसूबा मेरा होगा उस पर ही मूसा इलाही भी अमल करेगा। नाज़रीन, इसके बाद उनसे सवाल किया गया चौधरी हुसैन इलाही के बारे में। उनका कहना था कि मैं चौधरी ज़हूर इलाही का बेटा हूँ और हुसैन इलाही मेरा बेटा है, मैं उसका बाप हूँ, जो मैं कहूँगा ये हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मेरी बात ना माने या मेरी बात के उलट चले। कुछ अरसे बाद वो भी हमारे साथ बैठा होगा, यानी उन्होंने ये दावा किया कि हुसैन इलाही भी हमारा ही हिस्सा बनेगा। नाज़रीन, इसके बाद सवाल किया गया उनसे मोनस इलाही के बारे में, और उन्होंने इस सवाल का जवाब देने से गुरेज किया और कहा कि बड़ा मुश्किल सवाल है, इस सवाल का जवाब देंगे चौधरी शाफ़े हुसैन। तो नाज़रीन, चौधरी शाफ़े हुसैन ने इस सवाल का जवाब यूँ दिया। उन्होंने ये कहा कि मोनस इलाही आज से 6 माह पहले ये कह चुके हैं कि शुजात हुसैन को कि सियासत अपनी अपनी, ख़ानदान वाले बेशक इकट्ठे मिलकर चलें लेकिन सियासत हम अपनी अपनी करेंगे। तो नाज़रीन, परवेज़ इलाही के बारे में जब सवाल किया गया चौधरी वजाहत हुसैन से, शाफ़े हुसैन से, तो चौधरी वजाहत हुसैन का कहना था कि मेरी तो ख्वाहिश होगी कि चौधरी परवेज़ इलाही भी लौट आएँ अपने घर में और हम मिलकर सियासत करें एक ख़ानदान में। और चौधरी शुजात हुसैन का उन्होंने कहा कि बड़ा है, उनका दिल बहुत बड़ा है और वो खुश आमदेद कहेंगे चौधरी परवेज़ इलाही को। तो नाज़रीन, ये एक बहुत बड़ी आज एक पेशरफ्त हुई है पंजाब और गुजरात की सियासत में कि चौधरी वजाहत हुसैन ने परवेज़ इलाही से अपना रास्ता जुदा कर लिया है और दोबारा वो आ गए हैं काफ लीग में। सवाल किया गया आइंदा इलेक्शन में, तो शाफ़े हुसैन ने जवाब दिया कि हम नून लीग के साथ सीट एडजस्टमेंट करके इलेक्शन लड़ेंगे। नाज़रीन, यहाँ कुछ और सवाल भी किए गए शाफ़े हुसैन से। उनसे इमरान खान के बारे में जब सवाल किया गया पीटीआई पर पाबंदी का, तो उनका कहना था कि मैं पाबंदी के हक़ में बिल्कुल भी नहीं हूँ, लेकिन 9 मई को जिस किसी ने जो कुछ किया है उसको उसकी सज़ा ज़रूर मिलना चाहिए। और नाज़रीन, यहाँ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो सबसे दिलचस्प बात थी, जब चौधरी वजाहत हुसैन से चुभते हुए सवाल किए गए कि आपने इल्ज़ाम लगाया था कि पैसे लेकर सालिक हुसैन ने वफ़ादारी तब्दील की है, तो इस पर चौधरी वजाहत हुसैन ने कहा कि बिल्कुल मैं मानता हूँ, मैं इस बात की वजाहत देना चाहता था काफ़ी अरसे से कि वो जो मैंने जिक्र किया था पैसों का, वो मियाँ मनशा के साथ सालिक हुसैन का कोई अपना लेन देन था और मैंने इसके अलावा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाया, रिकॉर्ड पर कोई बात भी नहीं है। तो नाज़रीन, किस्सा मुख्तसर ये है कि अब चौधरी शुजात हुसैन के बेटे फिर से एक हो गए हैं, परवेज़ इलाही
अलग हो गए हैं, ज़हूर इलाही के बेटे एक पेज पर आ चुके हैं। अब अफवाहें हैं कि अनकरीब चौधरी परवेज़ इलाही भी काफ लीग को प्यारे होने वाले हैं, दोबारा पीटीआई से राहें जुदा करने वाले हैं। और आज खबरें हैं, अफवाहें हैं कि परवेज़ इलाही ने पीटीआई की सदारत से इस्तीफ़ा दे दिया है। तो नाज़रीन, अब आने वाले दिनों में गुजरात की सियासत और ज़्यादा दिलचस्प होने जा रही है कि सीट एडजस्टमेंट अगर काफ करेगी नून लीग के साथ, तो नून लीग फिर अपने किस उम्मीदवार को किसके हक में दस्तबरदार कराएगी। तो क्या एक न्याम में दो तलवारें, चौधरी बरादरान और दीगर जो तगड़े नून लीग के हैं, नवाबजादगान हैं, क्या वो समा पाएंगे? ये सूरत हाल बड़ी दिलचस्प होने वाली है। आज की बड़ी खबर तो यही है कि चौधरी वजाहत हुसैन ने बिलाखिर अपनी राहें परवेज़ इलाही से और पीटीआई से जुदा कर ली हैं। और चौधरी वजाहत हुसैन का कहना था कि मैं कभी भी तहरीक इंसाफ का हिस्सा रहा ही नहीं, मुझे आपने कभी उनके इजलास में नहीं देखा, किसी जलसे पर नहीं देखा, मैं तो शुरू से ही नून लीग का यानी मुस्लिम लीग का हिस्सा था। और हुसैन इलाही के बारे में भी उन्होंने एक सवाल के जवाब में कहा कि हुसैन इलाही अभी भी मुस्लिम लीग का एमएनए है, उसने मुस्लिम लीग के टिकट पर एमएनएशिप हासिल की थी। तो नाज़रीन, देखते रहिए, आने वाले दिनों में सियासत की सूरत हाल बहुत दिलचस्प होने वाली है। अभी तो एक जबर का मौसम है, एक कतार लगी हुई है बंदे तोड़ने की। आए रोज़ दर्जनों के हिसाब से उम्मीदवारों के ऐलान होते हैं कि वो अपनी वाबस्तगियाँ बदल कर पीटीआई से राहें जुदा करते चले जा रहे हैं। देखते हैं गुजरात से अगला नंबर किसका है। बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।